मुसलमानों, ऐसे मौके पर हर मुसलमान का हक और फर्ज बनता है कि अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपने माल को हथेली पर रखकर, अपने बीवी बच्चों को हथेली पर रखकर सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए नबी की इज्जत के लिए, नबी की नामूस के लिए, नबी के तकद्दुस के लिए, नबी के लाए हुए दीन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए रोडों पर निकल जाए, नबी की इज्जत के लिए, नबी की नामूस के लिए, नबी के तकद्दुस के लिए। मुसलमानों, अगर जान देनी पड़े, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम ये सौदा सस्ता है, कयामत के दिन आपको जन्नत का पैसा। हमारा ईमान है, अगर इसी हालत में नबी की शान अक़दस में गुस्ताखी होती रहे, कभी मदारिस पर हमला, कभी मसाजिद पर हमला, कभी तलाक के मसले को, कभी वक्फ की जायदाद को छेड़ा जाए, कभी नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो और मुसलमान खामोश अपने घर में बैठा रहे, फिर समझ लो मुसलमानों, आपका ईमान आपके दिल में बाकी नहीं है। आप अपने ईमान का जनाजा आज के लिए, नबी की नामूस के लिए, नबी के तकद्दुस के लिए मुसलमानों अगर जान देनी पड़े, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम ये सौदा सस्ता है, कयामत के दिन आपको जन्नत का फैसला मिलेगा। मुसलमानों, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत महफूज नहीं, नबी की नामूस महफूज नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत महफूज नहीं, हमको दुनिया में जीने का पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न फितरत का शाहिद भी। मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। ये दौलत, ये माल, ये कुर्सी सब यही रह जाने वाला है। आज आपने भी जिन सियासतदानों को कुर्सी पर बिठाया, आप क्यों मुतालबा नहीं करते नबी की इज्जत पर बोलो? क्यों मुकाबला नहीं करते? गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। हम क्यों नहीं? हालात में मुसलमानों की सुस्ती को देखकर बड़ा अफसोस होता है कि कभी मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला, कभी मदारिस पर हमला, कभी हमारे उलमा को बगैर कसूरों के जेलों में बंद कर दिया जाता है, कभी तलाक के मसले को छेड़ा जाता है, कभी वक्फ की जायदाद को छेड़ा जाता है, और आज बात यहाँ तक पहुँच चुकी है मुसलमानों, मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, और आज भी हम गफलत की नींद सोए हुए हैं। किसी के दिल में एहसास पैदा नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले सरकार को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, क्या मुसलमानों की तादाद थी? कितने मुसलमान मौजूद थे? अभी 1 महीना पहले 12 रबीउल अव्वल की तारीख गुजरी, उस वक्त सारे सड़कों पर मौजूद थे। नबी का मिलाद है, नबी की आमद है, और सारे नबी के इश्क का दावा करके निकले थे रोडों पर कि हम नबी का मिलाद मना रहे क्योंकि हम आशिक रसूल हैं। मुसलमानों, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, नबी की शान अक़दस में ऐसे अल्फाज बोले गए जिसको हम अपनी जुबान पर लाना गवारा नहीं करते। क्या हमारे जज्बात हैं? क्या सिर्फ हम 12 रबीउल अव्वल को नबी के आशिक, बाकी दिनों में हम कहां जाते हैं? याद रखो, हारून रशीद ने एक मर्तबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि किसी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सारे मुसलमानों को मिलकर उस गुस्ताख से बदला लेना चाहिए। हारून रशीद ने पूछा कि अगर सारे मुसलमान मिलकर बदला ना ले सके तो क्या करना चाहिए? तो इमाम मालिक ने जो जुमला इरशाद फरमाया, हर मुसलमान अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर सारे मुसलमान मिलकर उस गुस्ताख से बदला न ले सके फिर उनको जीने का कोई हक नहीं है। आज अगर कोई मेरे बाप को गाली दे, मैं जज्बात में आ जाता हूं। अगर कोई मेरी मां को गाली दे, मैं उसके गिरेबान पकड़ लेता हूं। आज कोई मेरे उस्ताद को गाली दे, मैं उसका गिरेबान पकड़ लेता हूं। आज मेरे खानदान पर कोई बके, मैं उसका गिरेबान पकड़कर पुलिस और अदालत के कटहरे में खड़ा कर देता हूं। लेकिन मुसलमानों, जब मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करे, नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, हमारे कोई जज्बात नहीं, हमारे दिलों में कोई एहसास पैदा नहीं होता। याद रखो मुसलमानों, याद रखो अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत महफूज नहीं, नबी की नामूस महफूज नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत महफूज नहीं, हमको दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अगर इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाए
اور توہین رسالت کی جائے اور مسلمان خاموش بیٹھ کر سوشل میڈیا پر تماشا دیکھتا رہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، آج کسی سیاستدان کی ریلی میں بھیڑ کرنی ہو، کسی سیاستدان کو جتانے کے لیے ہم روڈوں کو جام کر دیتے ہیں، کسی سیاستدان کو جتانے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ اگر کوئی میری زمین پر حملہ کرے، اگر کوئی میرے باپ اور ماں پر حملہ کر دے، میرے رشتہ دار پر حملہ کر دے، میں پولیس اور کچہری کے چکر لگاتا پھرتا ہوں، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آئے اور ہم گھروں میں بیٹھے اپنے کاروبار میں مست ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی احساس تک پیدا نہیں ہوا۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ اگر اسی حالت میں نبی کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی رہے، کبھی مدارس پر حملہ، کبھی مساجد پر حملہ، کبھی طلاق کے مسئلے کو، کبھی وقف کی جائیداد کو چھیڑا جائے، کبھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو اور مسلمان خاموش اپنے گھر میں بیٹھا رہے، پھر سمجھ لو مسلمانوں، آپ کا ایمان آپ کے دل میں باقی نہیں ہے۔ آپ اپنے ایمان کا جنازہ آج ہی پڑھ لو، پھر دنیا میں جینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کس بات پر جی رہے ہو؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو اور آپ بیٹھ کر تماشے دیکھتے رہو۔ مسلمانوں، ایسے موقع پر ہر مسلمان کا حق اور فرض بنتا ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، اپنے مال کو ہتھیلی پر رکھ کر، اپنے بیوی بچوں کو ہتھیلی پر رکھ کر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح صحابہ نے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کے تقدس کے لیے، نبی کے لائے ہوئے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھا، اپنے بیوی بچوں کے پرواہ کے بغیر، ہر مسلمان کا اس موقع پر فریضہ بنتا ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھے، اپنے مال کو ہتھیلی پر رکھ کر روڈوں پر نکل جائے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کے تقدس کے لیے۔ مسلمانوں، اگر جان دینی پڑے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ سودا سستا ہے، قیامت کے دن آپ کو جنت کا فیصلہ ملے گا۔ یہ سودا سستا ہے۔ اگر آپ نبی کی عزت کے لیے نکلے ہو اور آپ کو گولی ماری جائے، آپ نبی کی عزت کے لیے نکلے ہو، آپ کو جانی مالی نقصان پہنچتا ہے، اللہ کی قسم آپ کے لیے قیامت کے دن جنت کا فیصلہ پکا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، آج اگر نبی کی عزت کے لیے نہیں نکلے، نبی کے ناموس کے لیے، میں کہتا ہوں ہمیں زندگی ملی نبی کے صدقے ملی۔ اللہ نے اس جہان کو بنایا، نبی کے صدقے بنایا۔ مسلمانوں، یہ دولت، یہ مال، یہ کرسی سب یہی رہ جانے والا ہے۔ آج آپ نے بھی جن سیاستدانوں کو کرسی پر بٹھایا، آپ کیوں مطالبہ نہیں کرتے نبی کی عزت پر؟ بولو، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ گستاخ رسول کے خلاف FIR درج کراؤ۔ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے دل کو جھنجھوڑو، اپنے ماضی کی زندگی پر نظر ثانی کرو، کہیں میرے ایمان میں کمزوری تو نہیں ہے؟ میں اپنے باپ کے لیے بول سکتا ہوں، اپنے ماں کے کوئی خلاف بول سکتا ہوں، رشتہ دار کے کوئی خلاف بول سکتا ہوں، تھانے اور کٹہری کے چکر لگا سکتا ہوں، اور نبی کے ناموس کے لیے میں کیوں نہیں نکلتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں ایمان باقی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن فطرت کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ ہاں، نبی کی عزت کے لیے، نبی کے ناموس کے لیے، نبی کے تقدس کے لیے مسلمان ہر حال میں نبی کے عزت کے لیے حاضر ہے۔ اگر اس کو مال دینا پڑے تو مال بھی حاضر رکھو، جان دینی پڑے تو جان حاضر رکھو، بیوی بچوں کو قربان پڑنا پڑے تو مسلمانوں قربان کر لو۔ یہ سودا سستا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول کا سامنا ہو اور ہم نبی کے ناموس کے لیے نہ نکلے، کیا نبی کے سامنے منہ دکھائیں گے؟ کیا نبی کے سامنے منہ لے کر جائیں گے؟ کس منہ سے نبی کے سامنے جائیں گے؟ اسی لیے مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری مال، ہماری جان، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہے۔ نبی کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، نبی کی وجہ سے اللہ نے سارے جہان کو بنایا۔ چاند کو چاندنی نبی کی وجہ سے ملی، سورج کو روشنی نبی کی وجہ سے ملی، اور پانی کو روانی میرے نبی کی وجہ سے ملی۔ اللہ نے سارے جہان کو بھی میرے نبی کے صدقے بنایا۔ آج وہ بدبخت کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی
बेइज्जती की है, औरतों के हुकूक को पामाल किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे नबी के आमद से पहले इस दुनिया में औरतों को बेचा जाता था, औरतों को जीनत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, औरत को ख्वाहिश पूरी करने का जरिया समझा जाता था। किसी के घर बेटी पैदा होती उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता, बेटी का सुनकर उसको दफन कर दिया करते थे। मेरे नबी आए, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने हबीब को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी ने माँ का मकाम बताया, मेरे नबी ने बहन का मकाम बताया, मेरे नबी ने बेटी का मकाम बताया, मेरे नबी ने बीवी का मकाम बताया। जब बेटी हजरत फातिमा मेरे नबी के घर में आया करती थी, नबी सर की पगड़ी को उतार कर मेरे नबी अपनी बेटी के कदमों में बिछा दिया करती थी। ये इज्जत औरतों को मेरे नबी ने दी है। औरतों, ये इज्जत तुम्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तुम्हारे चेहरे पर पर्दा डाल कर बता दिया कि कोई भी गैर गंदे निगाह के साथ इस औरत को ना देख सकता है, बल्कि उसका महरम उसे देख सकता है अच्छी निगाह के साथ। ये तरीका मेरे नबी ने बताया। इसीलिए मुसलमानों, हम नबी की सीरत को आम करें, नबी के तरीके को आम करें, नबी के तरीके को अपनाने वाले बने। इन गुस्ताखान रसूल का मुकाबला करो। और मुसलमानों, इस बात का हद कर लो, अभी तक उस बदबख्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज भी वो पुलिस की हिफाजत में है। ये सारे काम सरकार की मातहती में होते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी में ये काम हो रहे हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं जो मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद चाहते हैं, जो मुल्क की अमन और सलामती को बर्बाद करना चाहते हैं। आज भी उस बदबख्त को गिरफ्तार नहीं किया गया। याद रखो मुसलमानों, हमें उस वक्त तक मीठी नींद नहीं सोना, उस वक्त तक हमें गाफिल नहीं रहना जब तक कि उसको जेल की सलाखों के पीछे ना डाल दे। हमें हर वक्त, जब तक उस बदबख्त को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, उस वक्त तक मुसलमानों हम आराम से नहीं बैठेंगे। आज के बाद जब कभी भी नबी के नामूस के लिए हमें बुलाया जाएगा, हमें ऐलान किया जाए, हमें इत्तला दी जाए कि मुसलमानों आज नबी के नाम पर निकलना है, नबी के नामूस पर निकलना है, नबी की इज्जत के खातिर रोडों पर निकलना है, नबी के नामूस के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देनी है। मुसलमानों, बगैर खौफ किए, बगैर सुस्ती किए, बगैर सुस्ती और काहिली किए हमें हर हाल में नबी के इज्जत के लिए, नबी के नामूस के लिए, नबी के तहफ्फुज के लिए, नबी के लाए हुए दीन के तहफ्फुज के लिए मुसलमानों हमें हर हाल में निकलना है। अगर माल की जरूरत है, माल कुर्बान कर दो, जान की जरूरत है, जान कुर्बान कर दो। जिस चीज की भी वक्त हमसे कुर्बानी मांगेगा, हम मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत पहले है। हर हाल में नबी की इज्जत के लिए, नबी के नामूस के लिए हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसलिए अहद करके उठे, आज के बाद जब कभी भी हमें बुलाया जाएगा नबी की इज्जत के लिए, नबी के नामूस के लिए, हम हर हाल में हाजिर रहेंगे। जिस तरह भी हमें बुलाया जाए, जहां तक भी हमें जाना पड़े, हम नबी के नामूस के लिए जाएंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।